है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आपको पता है कि बिहार एसएससी मेंस के एग्ज़ाम में आपके 2 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आने वाले हैं। वो क्यों आएंगे दोस्तों? क्योंकि देखिए बिहार एसएससी का जो भी आपको जॉब की क्राइटेरिया है, ठीक है, उसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड ही एक तरह से वर्क है। मैक्सिमम वर्क जो वो कंप्यूटर पे होंगे, टाइपिंग पे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन 100% आएंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं दोस्तों। तो इसी को बेस मानते हुए मैं कंप्यूटर का भी एक सेशन लाया हूँ, क्योंकि इस बार कोई भी चूक नहीं करनी है और किसी भी तरीके से हमें किसी से भी पीछे नहीं रहना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और इस सबसे पहले जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर ये जो सेशन आपको अच्छा लगे तो नीचे लाइक बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। तो इनमें से कौन सा यंत्र है दोस्तों पहला गणना करने वाला? तो इसका सही आंसर बताइएगा आप लोग। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो अबेकस, ठीक है। अबेकस जो है पहला गणना करने वाला यंत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेक्निकल जो है वो एनालिटिकल था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एलन ट्यूरिंग, ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर के सिर्फ जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है पीसी किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, जो बड़ा सा कंप्यूटर होता है दोस्तों, उसी को बुलाता है। तो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो कंप्यूटर है ये एक तरह से पीसी जो है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है या फिर डैश भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर ऑन ए चिप, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइब्रिड कंप्यूटर। आप जब कंप्यूटर पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है इन सभी बातों को आप जरूर जानते होंगे। अगला प्रश्न है कि कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न से पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि वे कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं और जिनकी संग्रह क्षमता भी अधिक होती है वे क्या कहलाते हैं? तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है वह क्या है, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिनी कंप्यूटर है जो पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर का किस श्रेणी में है कंप्यूटर, ठीक है। तो ये प्रश्न अच्छा रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल कंप्यूटर है। आपको पता है डिजिटल युग भी चल रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है, ठीक है दोस्तों, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, परम 8000। ये क्वेश्चन आपको सेट में भी देखने को मिले थे दोस्तों। तो जरा सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सेशन। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है? देखिए पूछ ही लिया गया है। तो अभी हमने आपको बताया था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? देखिए दोस्तों, इनपुट और आउटपुट क्या होता है? जो भी चीज़ हम अपने हाथों से करते हैं और कोई भी डेटा हम अगर कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो उसको इनपुट कहा जाता है, और कंप्यूटर से कुछ डेटा हम निकालते हैं जैसे प्रिंट वगैरह निकालते हैं उसको हम आउटपुट कहते हैं।
तो देखिए निम्न से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो देखिए कीबोर्ड में टाइप करते हैं तो वो एक तरह से कंप्यूटर में जाता है, यानी इनपुट हो गया दोस्तों। माउस भी उसी तरह से काम करता है, इनपुट डिवाइस ही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिख रहा है, ए और बी, वो दोनों इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और प्रिंटर जो है वो प्रिंट करने के बाद बाहर आता है, ये तो आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा है भाई सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है माउस कीबोर्ड मॉनिटर, ठीक है। उसके बाद बी नंबर में है माउस कीबोर्ड प्रिंटर, 3 नंबर में है माउस कीबोर्ड प्लॉटर, माउस कीबोर्ड स्कैनर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए माउस कीबोर्ड और स्कैनर, स्कैनर से हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह फोटो वगैरह को स्कैन करके कंप्यूटर में ले जाते हैं, तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस ही हुआ दोस्तों, ठीक। लिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो चलिए देखते हैं एक बार। देखिए प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस और जावा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जावा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दोस्तों, तो ये कोई हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज मौसम बहुत बदला हुआ है दोस्तों, बहुत ही बारिश तेज आंधी के साथ इधर हो रही है, तो लोग थोड़े चर्चे कर रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि हार्डवेयर के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो कौन है जो हार्डवेयर के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइसेस जिनका प्रयोग डेटा इनपुट और आउटपुट में के लिए किया जाता है, ये सभी जो है आपको हार्डवेयर के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों लिखित का मिलान करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहला नंबर इनपुट डिवाइस, तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस क्या होना चाहिए, टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस होगा दोस्तों। उसका प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करें तो प्रोसेसिंग डिवाइस जो है आपका वो रोम में चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो फ्लैश मेमोरी में स्टोर होता है कोई भी चीज़, और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो प्रिंटर अभी हमने जाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपको देखते हैं क्या आता है। इसका ऑप्शन नंबर देखिए हमको ए का क्यू, बी का पी, सी का एस, डी का, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो देखिए वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है, वीसीआर भी इनपुट डिवाइस है, डिजिटाइजर भी इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसर जो है वो और इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं एक बार। देखिए माउस क्या है वो इनपुट है दोस्तों, स्कैनर भी इनपुट है और कीबोर्ड भी इनपुट है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है, ठीक है। जो मॉनिटर होता है आपके सामने जो स्क्रीन होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वो एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमको वो बाहर की ओर शो करता है, दिखाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों कि प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू का एक हिस्सा है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से डैश मेमोरी से में संग्रहित रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, वो सेकेंडरी मेमोरी में जो है वो संग्रहित रहता है, ठीक है। प्रश्न कहता है कि रोम रीड ऑनली मेमोरी जिसका फुल फॉर्म है में डेटा कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, या फिर कैसे रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ पढ़ा जाता है, क्योंकि देखिए रीड ऑनली मेमोरी लिखा हुआ तो सिर्फ पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम, यानी कि रीड ऑनली मेमोरी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डेटा संचित जो है वो करता है, तो ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोम ही है जो संचरित करता है निश्चित रूप से डेटा को, ठीक है, अस्थायी रूप से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डैश एक भंडार युक्त नहीं है, ठीक है। तो बताइए कौन सा है जो भंडार युक्त नहीं है, जो स्टोर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लिनक्स, ठीक है। बाकी जो है देखिए पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, सीडी, ये सारे जो स्टोरेज है इसमें हम अपने डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन पहले एक बार। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका देखिए एक बार क्या आता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन, ये आपका इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी आपका OMR शीट जो है इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर ये भी इनपुट है, लेकिन ये प्लॉटर जो है वो आउटपुट है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, अगला और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हर किसी को पता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपने कितने सही किए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं गारंटी देता हूँ 2 से 4 नंबर क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100% मिलेंगे दोस्तों। तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा और ना ही दूसरे लोगों की बातों पे रहिएगा। आप अपनी तैयारी को इस तरह से करिए कि एग्जाम में कोई चूक ना हो, 1 नंबर भी हमसे मिस ना हो, और इस बार नौकरी तो पक्की। तो बस इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।